Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आज के क्वेश्चन हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं जो हिमाचल में एग्ज़ाम हुआ था इन 2018 में। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ Which of the following is not a common component of photochemical smoke? Right? तो हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होने चाहिए। हमारा इसका आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो फोटोकेमिकल स्मोक के जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो। थर्ड हमारे पास हो जाते हैं दैट इज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, कंपाउंड्स होंगे यहाँ पर, सॉरी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका मतलब ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक कॉमन कंपोनेंट नहीं है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दैट इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। आप इसे इन ऑप्शंस को ऐसे भी एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हो। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमें पता है ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज ड्राई आइस हमारा क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। अब देखो जो हमारे पास मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर में है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू 1 लीटर ऐसे आ जाता है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके पास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या जाएगा 1 लीटर, और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अब देखो गिवन मास कितना है 5.85, मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5, है ना, क्योंकि देखो सोडियम के लिए मास 23, क्लोरीन के लिए 35.5, तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा दैट इज 58.5 इंटू 1/0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 1/10, ये 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 1/5, तो आंसर आ जाएगा जी 0.2 मोलर। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली, ठीक है। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा कोलॉइड इजीली कोएगुलेट नहीं हो सकता। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो स्टेबल कोलॉइड्स हैं, ठीक है, अगर वो पहले से ही स्टेबल हैं, स्टेबल कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली, ठीक है। अब इनमें से कौन से जो हमारे कोलॉइड्स हैं वो स्टेबल होंगे, तो रिवर्सिबल जो कोलॉइड्स हैं दे आर स्टेबल, ठीक है। रिवर्सिबल कोलॉइड्स हम बोलते हैं ना कि वो स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड्स कौन से होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। रिवर्सिबल होते हैं हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड दे आर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन क्या होती है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आर स्टेबल इन नेचर। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, दैट इज रिवर्सिबल कोलॉइड्स, राइट। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। हमें ये बताना है इसमें से मैग्नीशियम का ओर कौन सा नहीं है। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कार्नेलाइट,
ठीक है। कार्निलाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। उसके बाद डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट इज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। कैलेमाइन क्या होता है? कैलेमाइन हमारे पास होता है जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। और देखो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर में तो क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, कैलेमाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। देखो हमारे पास जो फॉस्फोरस है इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स होता है दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या होगा जी? लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे पास मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होता है जी हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ब्लैक। तो ये क्या होगा जी? हमारे पास मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ब्लैक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर नहीं बताना, हमें ये बताना है कि वो कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एक्वा सल्फेट जो हमारे पास होता है दैट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हमारे पास, ठीक है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए ना एक तरीका है कैसे हम इसको बना सकते हैं। ऐसे आप बना लीजिए एक कलर व्हील बोल दो, या फिर आप ये बोल दो भाई सुदर्शन चक्कर यहाँ पर बना लो, ठीक है। और उसमें विबग्योर आपको लिखना है, विबग्योर का इंडिगो आपको नहीं लिखना, ठीक है। तो आप देखो जो इसके सामने होगा ना, जैसे ब्लू के सामने, ब्लू के सामने ठीक है क्या होगा? ऑरेंज है, ठीक है। तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है जी? ऑरेंज, ठीक है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज। येलो का क्या है? वॉयलेट, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, बट ऑरेंज रेड हमारे ऑप्शन में है ना। तो फिर हम बेस्ट आंसर के साथ जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज रेड, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक लिगेंड। तो देखो एनायनिक, एनायन का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ऑप्शन में से हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल है एफ नेगेटिव इज एनायनिक लिगेंड। जबकि जो हमारे पास एमाइन है, कार्बोनिल है और इथाइलिन डाई अमीन है, ये तीनों हमारे पास क्या है जी? न्यूट्रल लिगेंड, है ना। ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो अमोनिया के ऊपर, अमाइन के ऊपर कोई चार्ज है, ना ही कार्बोनिल के ऊपर और ना ही इथाइलिन डाई अमीन के ऊपर। इथाइलिन डाई अमीन हमारा क्या होता है जी? ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे डाई अमीन, है ना, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है ना। तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। Our next question is allyl chloride on dehydrochlorination give, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलाइल क्लोराइड क्या होता है। एलाइल कंपाउंड्स होते हैं जब हम डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगाओ, यहाँ पर जैसे Cl लगाओ तो एलाइल क्लोराइड कहलाएगा। अगर OH लगा होता तो एलाइल एल्कोहल कहलाता, ठीक है। अब हमें क्या करनी है जी इसकी? अब हमें करनी है डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोक्लोरिनेशन का मतलब है, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको रिमूवल करनी है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ना।
और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक Cl और एक H यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, C डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो CH2 इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये क्या बन गया जी हमारा प्रोपाडाइईन, है ना, क्योंकि देखो जब भी डाइन का केस होता है प्रोप वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर उसके नॉमेनक्लेचर में प्रोपा यूज होगा, है ना, मींस एल्क की जगह क्या हो जाता है, एल्का, ठीक है, इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइन्स, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रोपाडाइईन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फिनॉल है जी, इसकी हमने रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर आप ध्यान से देखो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है। और कोल्ब्स रिएक्शन में यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, सैलिसिलिक एसिड, राइट, प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, देखो ईथर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर है ये हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कहता है कि ये एक्टिव है, वेरी एक्टिव है, रिप्लेसेबल है या कंपैरेटिवली इनर्ट है। तो देखो जो ROR लिंकेज होती है ना, ये एक स्टेबल लिंकेज है, ये क्या है, एक स्टेबल लिंकेज। तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन होगी दैट विल बी कंपैरेटिवली इनर्ट, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन इजिली, ठीक है। अब देखो नाइट्रेशन होने के लिए ना क्या होना चाहिए, जो बेंजीन रिंग है हमारी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग शुड बी मोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग शुड बी मोर, ठीक है, ये ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस में देखें, एक तो हमारे पास क्या है जी, बेंजीन रिंग ही है, दूसरा हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड, मींस बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट है जी बेंजो नाइट्राइल, बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजो नाइट्राइल। उसके बाद हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें ये तीनों ही ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है सॉरी, ये तीनों ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, इट मींस हमारे पास इसका इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्योंकि ये तीनों तो कम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किस पर होगी जी, बेंजीन पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव्स, ठीक है। अब देखो जो एसिड एनहाइड्राइड प्राइमरी अमाइन है RNH2, है ना, ये रिएक्शन कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब भी ये रिएक्शन करेंगे अमाइन, प्राइमरी अमाइन विद एसिड एनहाइड्राइड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, एमाइड्स बनेंगे, एमाइड्स। जैसे इस केस में CH3CONH2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये आप कौन सी रिएक्शन है जी हमारे पास, ये हमारे पास असाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है, असाइलेशन ऑफ अमाइन। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड क्या हो जाएगा, एमाइड। तो आंसर हमारा रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर,
ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे वो पॉलीमर्स हैं जिसमें अगर हम पॉलीमराइजेशन करवाएं तो वहां पर रिमूवल हो किसी सिंपलर यूनिट का, है ना, जैसे कि रिमूवल ऑफ वाटर हो, रिमूवल ऑफ अमोनिया हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब जो हमारे पास गिवन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो उसमें से जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है दैट इज डेक्रोन। डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो होती हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आपको ना ये सभी जितने भी हमारे पास मोनोमर्स होते हैं सभी की मोनोमर यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां से अगर आप देखो इसमें तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है कोई और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सभी के सभी जो पॉलीमर्स हैं उनकी मोनोमर यूनिट्स लर्न करोगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन सा कोपॉलीमर है, कौन सा एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा पॉलीमर का, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब इन दोनों की पॉलीमराइजेशन होगी तो यहाँ पर रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा जी डेक्रोन, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने टीजीटी एग्जाम से हमने लिए थे, जो हमारा हिमाचल में एग्जाम हुआ था। तो जो हमारी एकेडमी है वहाँ पर भी हमारे ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं, स्पेशली टीजीटी के लिए भी एंड पीजीटी के लिए भी। अब जो हमें टीजीटी एग्जाम के लिए जो इनकमिंग एग्जाम हमारे हैं तो उसके लिए जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो हमें सिर्फ 12th लेवल तक की प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन क्वेश्चंस का लेवल हमारा सिर्फ 12th लेवल तक का है, ठीक है, तो यहाँ तक ही 12th लेवल तक की प्रिपरेशन करना ही सफिशिएंट होगा, तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा। आपको टीजीटी एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, दोनों के ही टॉपिक्स आपको, इसका सिलेबस भी आपको करके जाना है, क्योंकि जितने भी हमारे रीसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं सभी का लेवल अप होकर आ रहा है ना। तो दूसरी चीज, जो हमारे पास जो चंडीगढ़ टीजीटी का अभी सिलेबस आया है उसमें अगर आप देखोगे हाफ से ज्यादा जो टॉपिक हैं वो ग्रेजुएशन के हैं और कुछ टॉपिक्स उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। मतलब 12th में तो मतलब हम वहां पर वो चीजें पढ़ते ही नहीं है, जैसे कि क्वांटम है, फोटो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम कहीं पर भी 12th लेवल तक स्टडी नहीं करते, हम ग्रेजुएशन में स्टडी करते हैं उन्हें प्योरली और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आप भी अगर किसी भी टीजीटी एग्जाम, चाहे वो आपका DSSS भी हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका हिमाचल का हो, तो टीजीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन और इवन कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी प्रिपेयर करके जाने हैं। तो जो हमारी एकेडमी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे जो बैचेस हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो जो बैचेस, जो इन बैचेस में जो आपको सिलेबस करवाया जाएगा वो आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन और वहां पर कुछ टॉपिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर टीजीटी बैच के लिए करवाए जाएंगे। जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो ऑनलाइन मोड में रहती हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी आपको वहां पर लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कभी कोई क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। एंड ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, आपको जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट सेशन अलग से रहते हैं और जो ऑनलाइन क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।